न्यूट्रिशन की कि हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता कितने टाइप का है। जनरली वी कैन कैटेगराइज द हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन in 3 categories. First one is holozoic nutrition, second one is saprotrophic or saprophytic nutrition, and third one is parasitic nutrition. सबकी बात करेंगे बच्चों हम सबसे पहले देखते हैं हम होलोजोइक न्यूट्रिशन की कि व्हाट इज होलोजोइक न्यूट्रिशन, कि होलोजोइक न्यूट्रिशन होता क्या है। This holozoic word is made by the two words. First is holo and second is zone. Both are Greek words. The holo means whole and zone means animal. Animals. Whole means complete और zone means animals. ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से लें, क्यों? क्योंकि ये होलोजोइक न्यूट्रिशन जो ऑर्गेनिज्म शो करते हैं कैसे ऑर्गेनिज्म है, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करने वाले ऑर्गेनिज्म हैं, इसीलिए अपना फूड किससे लेते हैं, दूसरे ऑर्गेनिज्म से लेते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से ले, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं होलोजोइक ऑर्गेनिज्म। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन। इस होलोजोइक न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म अपना फूड अपने आप तो लेते हैं, मगर किस प्रोसेस के थ्रू लेते हैं, इंजेशन प्रोसेस के थ्रू, इंजेशन प्रोसेस के थ्रू। और किस फॉर्म में, एज ए होल। Those organisms are obtaining their food by the process of ingestion in the form of as a whole. Now these organisms are known as holozoic organisms. Examples: mammals. सारे mammals क्या कैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, होलोजोइक ऑर्गेनिज्म होते हैं। और ये किस तरीके का न्यूट्रिशन शो करते हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन। क्या होता है बच्चों होलोजोइक न्यूट्रिशन, कि इसमें ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड ऑब्टेन करता है वो किस प्रोसेस के थ्रू करता है, इंजेशन के। इंजेशन क्या होता है डिटेल में पढ़ेंगे हम कब, डाइजेशन के प्रोसेस में। अब इंजेशन के थ्रू होल फूड लेता है कोई भी ऑर्गेनिज्म, इस प्रोसेस को हम कहते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। Examples: mammals. Also we can categorize the holozoic nutrition in 3 categories. First one is that herbivorous, second is carnivorous and third is omnivorous. हिंदी में बोले हम तो हम इन्हें 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। मीन्स हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनीवोरस। क्या होते हैं हर्बीवोरस, क्या होते हैं बच्चों कार्निवोरस और क्या होते हैं ओमनीवोरस। डेफिनेशन सुनिए। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉकिंग अबाउट द हर्बीवोरस। हर्बीवोरस are those organisms which are obtaining their food only plants and grass, या फिर ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ और सिर्फ अपना फूड या तो प्लांट से लेते हो या फिर ग्रास से लेते हो, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं हर्बीवोरस। या फिर दूसरे शब्दों में कहें दोज ऑर्गेनिज्म कैन ईट ओनली प्लांट और ग्रास, दे आर नोन एज हर्बीवोरस। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट को खा सके और ग्रास को खा सके, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम बच्चों क्या कहते हैं, हर्बीवोरस। अगर एग्जांपल की बच्चों हम बात करें तो डियर हो गया, रैबिट हो गया, एलिफेंट हो गया, दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ द हर्बीवोरस एटसेट्रा।
आप और भी लिख सकते हैं, कॉ लिख सकते हैं, गोट लिख सकते हैं। दिस आल्सो द एग्जांपल ऑफ द हर्बीवोरस। अब हम बात करते हैं कार्निवोरस। द कार्निवोरस आर दोज एनिमल्स which are obtaining their foods only animals body, या फिर दूसरे शब्दों में कहें those organisms can eat flesh of animals only, they are known as carnivorous. Example: tiger, lion, snake, frog, etc. ये सारे ही ऑर्गेनिज्म कैसे हैं? कार्निवोरस। और ये क्या करते हैं? या तो किसी ऑर्गेनिज्म को खा जाएंगे पूरा का पूरा, या फिर उस ऑर्गेनिज्म की बॉडी का फ्लैश खाएंगे। फ्लैश मींस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द मांस। अब जैसे काऊ के मांस की अगर हम बात करें, मांस की, तो उसे बीफ कहा जाता है। अगर मुर्गे की बात करें तो उसे चिकन कहा जाता है। बकरे की बात करें हम उसे तो मटन कहा जाता है। और अगर हम सुअर की बात करें तब उसे पॉर्क कहा जाता है। मगर अगर एक शब्द में इन सारे ही एनिमल्स के मांस को डिफाइन करना चाहें तब हम बच्चों कहते हैं फ्लैश ऑफ एनिमल्स। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के फ्लैश ऑफ एनिमल्स के ऊपर डिपेंड रहे, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं कार्निवोरस। और एग्जांपल हमने देखी है, टाइगर है, लायन है, स्नेक है और फ्रॉग है। अब हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, ओमनीवोरस। दोज ऑर्गेनिज्म कैन ईट बोथ प्लांट्स और एनिमल्स, दे आर नोन एज ओमनीवोरस एनिमल्स। बच्चों, ऐसे एनिमल या ऐसे ऑर्गेनिज्म जो दोनों ही चीजों को खा लें, चाहे वो एनिमल्स का फ्लैश हो या फिर प्लांट्स और ग्रास हो, ऐसे एनिमल्स को, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं ओमनीवोरस ऑर्गेनिज्म और ओमनीवोरस एनिमल्स। एग्जांपल: ह्यूमन, दोनों चीजें हम खा लेते हैं, साग सब्जी भी खाते हैं और मीट मछली भी खाते हैं। सेकंड इज crow is also the omnivorous, dog is also the omnivorous, and sparrow is also the omnivorous. So these are the three categories of the holozoic nutrition. हम पहुंचते हैं अपने second type of the heterotrophic nutrition, means saprotrophic nutrition. अगर बच्चों saprotrophic nutrition की बात करें, this saprotrophic word is made by the two words. First is sapro and second is trophic. Sapro means rooted and this trophic means trophs. Trophs. Rooted means dead and decaying material. Dead and decaying मटेरियल। एंड ट्रॉप्स मींस बच्चों होता है फीडर। बात करते हैं सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन की। सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन बच्चों ऐसा न्यूट्रिशन होता है कि इस न्यूट्रिशन के थ्रू ऑर्गेनिज्म अपना फूड किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से लेते हैं, मगर कैसे ऑर्गेनिज्म से लेते हैं? जो डेड और डिकेइंग हो जाते हैं। मतलब कोई ऑर्गेनिज्म का या किसी एनिमल्स या किसी प्लांट्स का कोई पार्ट गिर जाए टूट के, या फिर कट के गिर जाए, या कोई बॉडी किसी ऑर्गेनिज्म की डेड हो जाए, उस डेड और डिकेइंग मटेरियल से जब वो सड़ और गल जाता है तो कुछ ऑर्गेनिज्म उससे अपना फूड ले लेते हैं। और इस फूड के लेने के प्रोसेस को ही हम कहते हैं सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म, दे आर नोन एज द सैप्रोफाइट्स। ऐसे ऑर्गेनिज्म को बच्चों क्या कहते हैं? सैप्रोफाइट्स, जो अपना फूड कैसे मटेरियल से लें? डेड एंड डिकेइंग से। अगर हम बात करें
बहुत सिंपल वे में, तो दोज ऑर्गेनिज्म आर ऑब्टेनिंग देयर फूड फ्रॉम द डेड एंड डिकेइंग मटेरियल, दे आर नोन एज द सैप्रोफाइट्स, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज द सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को बच्चों क्या कहते हैं? सैप्रोफाइट्स। और ऐसे न्यूट्रिशन को बच्चों हम क्या कहते हैं? सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशंस। व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ सैप्रोफाइट्स? कौन कौन से ऑर्गेनिज्म सैप्रोफाइट्स होते हैं जो अपना फूड डेड एंड डिकेइंग मटेरियल से लेते हैं? एग्जांपल इज फंगाई, लाइक मशरूम एंड मोल्ड। ये दोनों टाइप की फंगाई अपना फूड कहां से लेते हैं? डेड और डिकेइंग मटेरियल से लेते हैं। एंड सम बैक्टीरिया इज आल्सो दे आर ऑब्टेनिंग देयर फूड द डेड एंड डिकेइंग मटेरियल। सो दिस प्रोसेस इज नोन एज द सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। अब हम बात करते हैं बच्चों थर्ड पॉइंट के अपने, एंड थर्ड टाइप्स ऑफ द हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मींस पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। बच्चों ये ऐसा न्यूट्रिशन होता है जिसमें कुछ ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की या तो बॉडी के सरफेस के ऊपर रहते हैं या बॉडी के अंदर रहते हैं और वहीं से अपना फूड ऑब्टेन करते हैं। और वो ऑर्गेनिज्म जिसकी बॉडी के ऊपर या अंदर रहते हैं, वो ऑर्गेनिज्म इस ऑर्गेनिज्म के लिए कहलाता है होस्ट। अगर हम बात करें डेफिनेशंस की, तो दोज ऑर्गेनिज्म आर ऑब्टेनिंग देयर फूड फ्रॉम द अदर ऑर्गेनिज्म बॉडी सरफेस और इनसाइड द बॉडी सरफेस, दैट इज नोन एज द पैरासाइटिक न्यूट्रिशन दिस प्रोसेस, एंड these organisms are called the parasites। क्या कहेंगे बच्चों? मिले parasites। What are the examples of the parasites? The examples of the parasites, they are the louse and plasmodium, etc. Louse means जू, जो हाँ सारे लोगों के सर में हो जाते हैं, हमारी बॉडी के सरफेस के ऊपर रहते हैं और वहीं से हमारे ब्लड को सक करते रहते हैं और अपना फूड लेते रहते हैं। सेकंड इज द प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम हमारी बॉडी के अंदर होता है सेल्स में, और ये वहां से हमारी बॉडी से फूड अपना लेता रहता है। हम बात करेंगे बच्चों इसके आगे टाइप्स ऑफ पैरासाइट्स। हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ पैरासाइट्स। ऐसे ऑर्गेनिज्म बच्चों जो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन शो करें उन्हें क्या कह रहे हैं? पैरासाइट्स। अभी कितने टाइप्स के होते हैं? नाउ जनरली वी कैन कैटेगराइज ऑल द पैरासाइट्स इन टू कैटेगरीज। फर्स्ट वन इज ectoparasites and second is endoparasites। अगर हम बात करें, दिस ectoparasite is made by the two words, means ecto means external, parasites means parasites, इसीलिए बच्चों इसे एक्सटर्नल पैरासाइट्स भी कहते हैं। एंडो मींस इंटरनल, इसीलिए इसे बच्चों इंटरनल पैरासाइट्स भी कहते हैं। चाहे आप एक्टोपैरासाइट्स बोल लो, चाहे आप एक्सटर्नल पैरासाइट कहो, बात एक ही है। और चाहे आप एंडोपैरासाइट्स कहो और चाहे आप इंटरनल पैरासाइट्स कहो, बच्चों बात एक ही है। बात कर लेते हैं हम एक्टोपैरासाइट्स की या फिर एक्सटर्नल पैरासाइट्स की। ऐसे पैरासाइट्स जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म मींस होस्ट की बॉडी के सरफेस के ऊपर रहें और वहीं से अपना फूड लेते रहें, ऐसे पैरासाइट्स कहलाते हैं एक्टो और एक्सटर्नल पैरासाइट्स। Those parasites are living on the surface of host body. They are known as the external or ectoparasites. Example, louse. This is the ectoparasites.
Next is leech. This is also the ectoparasites. These both are living on the animals body surface. ये दोनों ही लाउस और लीच एनिमल्स की बाहर वाली सरफेस के ऊपर रहते हैं और अपना वहीं से फूड लेते हैं. Some others examples are there. कस्क्यूटा, इसे जनरल भाषा में हम अमरवेल बच्चों कहते हैं. एंड विस्कम, ये दोनों ही ऐसे एग्जाम्पल हैं जो दूसरे प्लांट्स की बॉडी के ऊपर रहते हैं और अपना फूड किन्हीं दूसरे प्लांट्स की बॉडी से ऑब्टेन करते हैं. So these all are the louse, leech, cuscuta or viscus etc. These all are known as the ectoparasites and external parasites. अब हम पहुंचते हैं अपने सेकंड पार्ट के ऊपर, एंडोपैरासाइट्स या फिर हम कहें बच्चों तो इंटरनल पैरासाइट्स. नाम से ही क्लियर है, एंडो और इंटरनल. ऐसे पैरासाइट्स जो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म या होस्ट की बॉडी के अंदर रहते हों और अपना फूड वहीं से ऑब्टेन करें. दीज आर नोन एज इंटरनल और एंडोपैरासाइट्स. Those organisms are living inside of host organism. They are known as internal or endoparasites. Examples are there. General examples are Ascaris, जिसे राउंड बॉर्म भी हम कहते हैं बच्चों. बॉडी के अंदर होता है, ह्यूमन बीइंग की इंटेस्टाइन के अंदर वेरी कॉमन पाया जाता है बच्चों ये. सेकंड इज पीनिया, इसे हम टेपवर्म कहते हैं बच्चों. नेक्स्ट एग्जांपल इज फैसियोला, इसे लिवर फ्लैग के नाम से भी जाना जाता है. दीज आर द जर्नल एग्जांपल्स ऑफ द एंडोपैरासाइट्स. हियर इज सम अदर्स एग्जांपल्स आर देयर सच एज प्लाज्मोडियम, ट्रैपनोसोमा, Leishmania. These are also the examples of the endoparasites. The plasmodium is caused malaria. क्या बनाता है बच्चों एक बॉडी के अंदर? मलेरिया. Trypanosoma is caused sleeping sickness. इससे एक बीमारी हो जाती है बच्चों, स्लीपिंग सिकनेस की. आगे बात करें लेशमीनिया की. ये भी एक बीमारी बॉडी के अंदर क्रिएट करता है, दैट इज नोन एज द काला आजार. सो लेशमीनिया इज आल्सो कॉज्ड टू द काला आजार. अब देखा बच्चों आपने इस प्लाज्मोडियम, ट्रिपेनोसोमा या लेशमीनिया, दीज आर रिस्पांसिबल फॉर अ पर्टिकुलर डिजीज. These are known as the pathogen. क्या कहेंगे बच्चों इसे हम? पैथोजन. Pathogens. What is the pathogens? Pathogens are those parasites can cause to the disease. या अगर हम दूसरे शब्दों में कहें, पैथोजेंस वो पैरासाइट्स होते हैं जो किसी एनिमल्स की बॉडी के अंदर कोई ना कोई डिजीज क्रिएट करते हैं या किसी न किसी डिजीज के लिए रिस्पांसिबल होते हैं. ऐसे सारे ही पैथोजेंस को हम क्या कहते हैं? एंडोपैरासाइट्स.